आइए कल के सत्र में हमने आपके सामने द्वितीय दिवस की कथा में परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम की पावन कथा के सत्र में बहुत भावन शंकर भगवान के विवाह की कथाओं का गायन हुआ और भगवान शंकर का विवाह हुआ। माताओं, इस बार भोले बाबा ने विवाह तो किया पर संसार के कल्याण के लिए किया था। मैया पार्वती जी ने भी विवाह होने के तुरंत बाद घर गृहस्थी में नहीं फंसी, संसारिक मोह माया में नहीं फंसी, सीधा भोले बाबा से राम जी का कथा पूछा और राम जी का कथा ऐसे नहीं पूछा, महाराज बड़े भाव बड़े प्रेम से सम्मान के सहित पूछा। श्री रघुनाथ रूप ओरियावा परमानंद अमित सुख पावा। क्यों? बोले राम कथा सुंदर करितारी संशय बिहगे उड़ावन हार। राम कथा कल बेटा पे कुठारे सादर सुने गिरिराज कुमार। पर यहाँ भोले बाबा कहने लगे, देवी एक बात नहीं मोह सुहानी, जदि मोह बस कहो भवानी। कहीं संशय फिर से तो नहीं? मैया गौरी ने कहा, महाराज वही संशय दूर करने के लिए तो हम राम कथा पूछ रहे हैं, जो संशय हमें पिछले जन्म में हुआ था। राम जी की कथा और राम जी के रूप को देख के संशय हुआ था, इसलिए देखिए प्रभु आपने हमारा परित्याग भी किया, फिर भी हमने अपना शरीर छोड़ा, दोबारा फिर नारी का जन्म लिया, तप किया और आपको वर के रूप में प्राप्त किया। महाराज अब मेरा वैसा स्वभाव नहीं रह गया है, अब मेरा भाव बदल गया है। अब मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ। जिस रूप के देखकर मैं भ्रमित हो गई थी, बिन पद चल ही सुन ही बिनु काना, करे बिन कर्म कर ही विधि नाना। आनन रहते रस सकल रसी भोगे, बिन बानी बकेता बड़ जोगी। सरकार आस संशयानन और माही, ज्ञान विराग सकल जग जाए। प्रभु अब आप मुझे राम कथा सुनाइए। आखिरकार उस परब्रह्म परमात्मा भगवान ने अवतार किया। भोले शंकर बोल पड़े, महारानी देवी पहला अवतार जय और विजय के लिए, जो कि कल हमने आपको कथा सुनाई। जो जय विजय भगवान के द्वारपाल थे, उनके लिए वो 3 काल के लिए राक्षस बने थे। सनकादि ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था। दूसरा अवतार सती वृंदा माताओं और जलंधर। आप लोग कथा सुने होंगे ना, जितने ही हरि भक्ता देवी वृंदा थी ना,
उतना ही उनका पति दुष्ट आत्मा का था, अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी। ये हरि भक्ता थी, वो हरि का द्रोही था। ये देवताओं को मानती थी और वो देवताओं से युद्ध करता था। एक बार देवताओं से युद्ध ठन गया। जलंधर देवताओं से लड़ रहा है और यहाँ वृंदा हरि सेवा में लगी। जब जलंधर नहीं मरा, देवताओं में हाहाकार मच गया, महाराज जी क्यों नहीं मर रहा है? शंकर जी बोले, जब तक उस वृंदा का सतीत्व नहीं डगेगा तब तक नहीं ये मरेगा। कौन जाए? भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान विष्णु की परम भक्ता है। श्री हरिनारायण जैसे ही वृंदा के सामने गए, वृंदा अनुष्ठान में बैठी थी। अनुष्ठान छोड़ के जो भगवान के चरणों में गिरी, अनुष्ठान खंडित हुआ, जलंधर मारा गया। वृंदा के कान में आवाज गई, जलंधर के मरने का कारण भगवान श्री हरिनारायण। अगर ये आते नहीं, मैं अनुष्ठान छोड़ती नहीं, अनुष्ठान खंडित नहीं होता, जलंधर मरता नहीं। वृंदा को क्रोध आ गया, प्रभु बाल अवस्था से मैं आपकी चरणों की दासी रही, आपने जैसा दुष्ट पापी मुझे पति दिया, मैंने विवाह कर लिया, मैं कुछ नहीं बोली, और आज जलंधर के मरने का कारण आप हैं। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप इतने निर्दयी हो, मुझे पता नहीं था। जाओ आप पत्थर के बन जाओ। भगवान पत्थर के बन गए, शालिग्राम पत्थर के बन गए। पहले पत्थर की बने थे, पर वृंदा को याद आया वो तो दुष्ट था, पापी था, मरना ही था। मैंने अपने प्रभु को बिना उसके श्राप दे दिया। वृंदा चरणों में गिर पड़ी, प्रभु पत्थर के तो बन जाओ, पर ऐसे पत्थर के बन जाओ कि हर वैष्णव के घर में शालिग्राम बन के पूजे जाओ। हर वैष्णव के। इसीलिए जो शालिग्राम भगवान को पूजता है, उसे लहसुन प्याज का नहीं करना चाहिए। यद्यपि मैं इसके विरोध में नहीं हूं भाई, लहसुन प्याज खाना कोई पाप थोड़ी है। क्यों भाई? आज इंसान को खाए जा रहा तो पाप नहीं लग रहा? ब्याज पे ब्याज खा रहा है तो पाप नहीं लग रहा? और वैसे कह देगा हाँ थोड़ा तामसी है तो नहीं खाना चाहिए, पर वैष्णव जब ठाकुर जी को भोग लगाए तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो महाराज वृंदा ने कहा, महाराज हर वैष्णव के घर में शालिग्राम भगवान बन के पूजे जाओ। याद रखो माताओं, आप लोग बड़ी भाग्यशाली हो, आप मिथिलांचल में हो। आपके ही बगल में गंडकी नदी है नेपाल में। अगर शालिग्राम भगवान मिलते हैं तो केवल नेपाल में ही गंडकी नदी मिलते हैं, और वो भी जब स्नान करो तुलसी दल लेके डुबकी लगाओ, अगर आपके भाग्य में होंगे तो जरूर आ जाए। शालिग्राम भगवान कभी खरीदे नहीं जाते हैं, वो अपने आप मिल जाते हैं। और शालिग्राम भगवान वही है जो खुरदरा होता है। खुरदरा क्यों होता है? नदी में पड़े पड़े, जानते हो एक राक्षस था। भगवान बहुत सुंदर है ना? भगवान सुंदर, सच बताओ भगवान कितने सुंदर है। जब चित्रपट में इतने सुंदर है, साक्षात नारायण कितना सुंदर होगा। एक राक्षस निहारे जा रहा था। भगवान बोले क्यों निहार रहा है? वो बोला प्रभु आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, लगता है कि तुम खो जाओ। भगवान बोले तो खा जा। वही राक्षस नेपाल में गंडकी नदी में वो कीड़ा बना जो आज भी शालिग्राम भगवान को खाता रहता। अपने नुकीले पहने पहने दांतों से शालिग्राम भगवान को खाता रहता है, और उन्हीं दांतों से कभी चक्र, कभी सुदर्शन, कभी कुछ ना कुछ बन जाता है। तो महाराज हमेशा शालिग्राम भगवान गंडकी नदी में मिलते हैं, और वो भी महाराज केवल वैष्णव को ही मिलना चाहिए। और एक बात और,
शालिग्राम भगवान पूजने का अधिकार या तो वैष्णव को है या 55 के बाद किसी भी महिला पूज सकती है। यद्यपि ऐसे नहीं पूजना चाहिए। आज जब यहाँ वृंदा जी ने कह दिया, भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले वृंदा, तूने मुझे शालिग्राम बनाया, हम भी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि जो तुम वन की घास हो, तुम भी महाराज तुलसी बन जाओ। तो इसीलिए जहाँ शालिग्राम भगवान हो वहाँ तुलसी जरूर होना चाहिए, और शालिग्राम भगवान के सिर में भी होना चाहिए, भोग में भी होना चाहिए, पास में भी होना चाहिए, क्योंकि ये हर की पटरानी है। पर बुरा मत मानिएगा, आज वही है ना महाराज, गांव देहात में आज भी अच्छा है। कार्तिक का महीना लग ही गया ना, कल शरद पूर्णिमा थी ना, आज से कार्तिक का महीना लग गया। क्या बात है बाबूजी, भगवान ने गीता में कहा है कार्तिक मैं हूं, और आप कार्तिक महीने में कथा। कल शरद पूर्णिमा थी, महाराज हुआ था, खीर बनी थी, वाह। तो यहाँ महाराज आज भी गांव देहात में बड़ा अच्छा है, हर घर में तुलसी जी का पूजा होता है। पर शहरों की बात बता रही हूँ, वो भी बड़े बड़े महानगरों की बात बता रही हूँ। बड़े बड़े महानगरों में तुलसी मैया चाहे सूख जाए पर मनी प्लांट ना सूखे। पता नहीं कितने कितने प्लांट लगते हैं छतों में घर की शोभा बनाने को, पर याद रखना चाहिए उन मनी प्लांट से घर की शोभा नहीं बनती है। अगर घर की शोभा बनती है, सुख समृद्धि आती है, वो तुलसी मैया से आती है। माताओं याद रखना, जिस घर में तुलसी जी का पौधा होगा, तुलसी जी में जल पड़ेगा, तुलसी जी में दीपक लगेगा, मैं गारंटी से कहती हूँ उस घर में हमेशा भगवान नारायण का आवागमन बना।